नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। राहुल गांधी जो लुटियन बंगलो नंबर 12 तुगलक लेन में रहते थे, अब उनका नया आवास जो है उन्हें दे दिया गया है। यह आवास कैसा दिखता है, नए घर में राहुल गांधी कब शिफ्ट होंगे और आखिर क्यों नए घर में राहुल गांधी को जगह मिली, यानी राहुल गांधी के लिए नया आवास क्यों अलॉट किया गया है, पूरी खबर आपको तफ्तीश से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ट्वीट देखिए, एक सोशल मीडिया यूजर ने ट्वीट किया है। Rahul Gandhi, leader of opposition, now has a new residence at Sunheri Bagh Road in New Delhi. Remember when he was disqualified as an MP and BJP took away his house? Now they have to give him even a bigger one. Sanghis are finding difficult to cope with. यानी कहा जा रहा है जब तुगलक लेन मकान नंबर 12 में राहुल गांधी रहा करते थे, तब उनपे मानहानि का एक केस लगा और उसके तहत उनका जो घर है उनसे छीन लिया गया। फिर बाद में इसको लेकर पूरी सुनवाई हुई और अदालत ने राहुल गांधी को निर्दोष पाया, तो राहुल गांधी को वापस उनका मकान दे दिया गया। लेकिन इस बार जो रायबरेली और वायनाड दोनों से इन्होंने भारी अंतर से जीत हासिल की है, इस वजह से राहुल गांधी को अब एक नया आवास मिला है जो कि इससे पहले आवास से भी बड़ा, सुंदर और भव्य है। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स जो है राहुल गांधी को लिख रहे हैं कि राहुल गांधी को जो नया घर मिला है वो उससे भी बड़ा है जो उनका पुराना निवास था, और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनके आवास को छीनने का काम किया था। लेकिन कर्मा के रूप में अब भारतीय जनता पार्टी को दिन देखना पड़ रहा है कि दोनों ही लोकसभा क्षेत्र से राहुल गांधी विजयी होते हैं और इस वजह से एक नया घर उन्हें मिलता है। ये नए घर की लोकेशन आपको बता दूं कि ये है मकान संख्या 5 है, सुनहरी बाग रोड पे, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा। चलिए एक और हर्ष तिवारी जो ट्वीट कर रहे हैं उस पर नजर डालते हैं। प्रियंका गांधी जी टुडे इंस्पेक्टेड द हाउस अलॉटेड टू राहुल गांधी, बंगलो नंबर 5, सुनहरी बाग रोड. If Priyanka Gandhi ji would have liked this house, then Rahul will definitely live in this house. This point. यानी प्रियंका गांधी ने आज जायजा लिया है मकान संख्या 5, बंगलो संख्या 5, सुनहरी बाग रोड पर ये जो बंगलो है उसमें प्रियंका गांधी आज देखने गई थी, और कहा जा रहा है कि अब सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे और वो यहाँ पे रहना शुरू कर देंगे। कहने का मतलब है दोस्तों कि कितनी अभद्रता की गई थी राहुल गांधी के साथ। याद है आपको, राहुल गांधी पे मानहानि का केस अमित शाह को लेकर डाला गया, सुनवाई हुई, कितना ज्यादा उनको परेशान किया गया, इवन इनकी संसदीयता तक जो है खारिज कर दी गई थी, यानी जो इनकी संसद भवन में एंट्री है उसे बैन की गई, इनकी सदस्यता जो है लोकसभा की उस तक को खारिज कर दी गई थी। लेकिन ये पूरे मामले की जब छानबीन हुई, कार्यवाही हुई, तो निर्दोष क्योंकि राहुल गांधी पाए गए तो उन्हें वापस उनका घर मिल जाता है। लेकिन आपने देखा दोस्तों कि अभी स्मृति ईरानी का बंगलो कैसे खाली करना पड़ा स्मृति ईरानी को। ये अहम और कर्मा होता है, यानी अहंकार जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी का होता है, उस वजह से अभी तो स्मृति ईरानी को ही बंगला खाली करने को बोला गया है। अब तो कहा जा रहा है कि कंगना रनौत की सदस्यता पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं, और हो सकता है कि कंगना को भी अपना बंगला जो अभी मिला है या मिला भी नहीं शायद, उसे खाली करना पड़ जाए। लेकिन कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए यहाँ पे सबर की बात है कि राहुल गांधी ने सबर किया और अपने पूरी इच्छा के साथ बतौर कांग्रेसी, बतौर विपक्ष जो काम किया है उसका फल उन्हें आज ये मिला है। अब इसको लेकर देखिए मैं आपको कल का बता दूं, ये क्या कर्म है, क्या राहुल गांधी आखिर क्यों इस तरीके से देखिए मतलब कल क्या हालत थी, कल किस तरीके का आरोप लग रहे थे, और आज क्योंकि भगवान भी उनके साथ है, ईश्वर भी उनके साथ है, और क्योंकि बद्रीनाथ में जीत हुई, अयोध्या में जीत हुई, आगे आने वाले समय में मथुरा काशी में भी होनी है। अब इसको लेकर कल का अगर मैं आपको स्केड्यूल बताऊं तो मयंक सक्सेना यूजर ने लिखा है, एलओपी राहुल गांधी डे, left for UP at 8 a.m., attended hearing in Sultanpur, met NEET students, met the cobbler family, met the loco pilots. After reaching Delhi, went to see the allotted house. Met Vietnamese ambassador to convey condolences on passing GS नुगे फू ट्रोंग। यानी अगर आप राहुल गांधी के दिनचर्या को देखेंगे तो उसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश के लिए वो सुबह 8 बजे रवाना होते हैं, सुल्तानपुर कोर्ट में वो अपनी पेशी के लिए पहुंचते हैं, फिर नीट के छात्रों से मुलाकात करते हैं, उसके बाद मोची के पास जाके उनसे बातचीत करते हैं, चप्पल बनाते हैं उनके परिवार के बारे में, और उनके समस्या को संसद में प्राथमिकता के साथ उठाने का वादा भी करते हैं। बाद में वो लोको पायलट से मिलते हैं, वो भी तस्वीर वायरल है, और दिल्ली आने के बाद वो अपने बंगलों का भी जायजा करते हैं, देखते हैं कि बंगला कैसा है, क्या चीजें हैं उपलब्ध, और अंत में जो है उनके दिन में वो वियतनामीज जो एम्बेसडर है श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि
भी पास हो गए हैं। जो जनरल सेक्रेटरी है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पहुंचते हुए वियतनामीज एम्बेसडर से बात करते हैं। तो ये पूरा का पूरा दिनचर्या जो है वो राहुल गांधी का यहाँ पर दिखाया गया है। अब इस दिनचर्या पर आप ध्यान देंगे तो एक बात तो साफ है कि राहुल गांधी अमूमन जो है जनता के साथ रहते हैं और जनता के साथ उनका कनेक्शन है, चाहे वो नीट पेपर को लेकर हो, चाहे वो कॉबलर को लेकर हो। और एक नेता के तौर पर वियतनामीज एम्बेसडर से मिलना और उनके जनरल सेक्रेटरी के पास होने पर एक शोक जताना, ये अपने आप में दिखाता है कि राहुल गांधी बतौर नेता पूरी तरीके से सक्षम है, तैयार है। और अगर विपक्ष की जगह उन्हें पक्ष और अगर प्रधानमंत्री राहुल गांधी होते तो सोचिए कितनी उनकी लाइफस्टाइल कितनी ही एक नेता की जैसे होनी चाहिए, उस तरीके की होती। जो नेता आम लोगों से मिल रहा है, सत्ता के खिलाफ सवाल पूछ रहा है, और किस तरीके का व्यवहार और व्यक्तित्व, जो लगता है कि नायक मूवी से इंस्पायर हुए हैं राहुल गांधी और बिल्कुल उस किरदार में नजर आ रहे हैं, मानो राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री हो। जो राहुल गांधी में जो छवि दिखती है, जो उनका व्यक्तित्व दिखता है, आम लोगों से कभी बच्चियों को गोद में ले लेना, कभी उनसे प्यार दुलार करना, कभी छोटे गरीब बच्चे पिछले तबके के लोगों से जो है हाथ में हाथ डालना, उनको बहनों से मिलना, भाइयों से मिलना, इस तरीके का शोभा देता है राहुल गांधी को। और वो चीज बताता है कि देश में अभी भी एक नेता है जो नायक है, जननायक है। लोगों के बीच जाकर लोगों की समस्या सुनना ये सबके बस की बात नहीं होती है। आप स्मृति ईरानी को देख लीजिए, जब उनके पास सत्ता नहीं थी तो वो राहुल गांधी को लेकर कितना सवाल किया करती थी, चीनी को लेकर, वहां पे बस्ती झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते थे उनके आवास को लेकर कितना चिंता करती थी, सिलेंडर को लेकर, बढ़ती महंगाई, महिला सुरक्षा, ये तमाम उनके मुद्दे थे। लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आती है तो कभी एक आईएएस से दुर्व्यवहार करने की तस्वीर आती है, तो कभी पत्रकार को बदसलूकी से पेश आने की, नौकरी से निकलवा देने की धमकी वाली वीडियो आती है, जिससे पता चलता है कि सत्ता का अहंकार इन भाजपाइयों को कितना है। और कांग्रेस, जिसके बाप दादा दादी तमाम लोग जो है वो पॉलिटिक्स में रहे हैं, राजनीति में सक्रियता के साथ बतौर सत्ता में भी रहे हैं, फिर भी चांदी का चम्मच लेने और पैदा होने के बावजूद राहुल गांधी में वो अहंकार नहीं दिखता है। जैसा नरेंद्र मोदी चाय बनाकर सत्ता में आ जाते हैं, चाय वाला भी कहा जाता है, कहते हैं कि ये भीख भी मांगते थे, चीजें बेचा करते थे, वो गरीबी देखने के बावजूद आज प्रधानमंत्री का अहंकार है, जो इस बात की ओर पुष्टि करता है कि देश में जिस प्रधानमंत्री को हमने चुना था वो प्रधानमंत्री आज हमें कहीं भी नहीं दिख रहे। और आज जिस तरीके से राहुल गांधी को नया बंगला मिला है, उनकी जीत हुई है और सुंदर भव्य बंगला मिला, इस बात को और पुष्टि से दिखाता है कि कितने भी साजिशें भारतीय जनता पार्टी और ये पक्षधारी कर ले, लेकिन फिर भी जननायक राहुल गांधी को इस तरीके से हराना और उनके मोराल और उनके आत्मविश्वास को भंग करना भाजपाइयों की बस की बात नहीं। क्या लगता है आपको दोस्तों कि सुनहरी बाग रोड पर बंगला नंबर 5 जिसमें प्रियंका गांधी ने जायजा लिया और अब राहुल गांधी वहां रहेंगे, सुनहरी बाग रोड बंगला संख्या 5 राहुल गांधी का नया आवास होगा? इस पर कमेंट कीजिए। और तस्वीर तो आपने देखी ली बंगले की अलग अलग तरीके की। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।